ये पोयम हाउ डू आई लव दी लव पोयम है, सेंसिटिव पोयम है, काफ़ी फीलिंग्स हैं यहाँ पर पोइटेस की। और फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क की किसी ने उनसे क्वेश्चन पुट अप किया है। मीन्स उनके लवर ने उनसे ये पूछा है कि वो उनको कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। ओके, जनरली दैट हैपन्स इन लव। लव में हमेशा ये होता है कि एक दूसरे से पूछ लिया जाता है कभी भी कि आप एक श्योरिटी के लिए कि आप हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये पूरी पोयम एक आंसर है जो पोइटेस ने अपने लवर को श्योर करने के लिए या उसको ये बताने के लिए कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, उनका लव कितना डीप है, कितना प्रोफाउंड है, या क्या कितनी सब्लिमिटी उनके लव में है। सिर्फ ये बताने के लिए उन्होंने इस सोनेट को, इस पोएम को कंपोज किया है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी इमोशंस हैं उनकी। और किस वे में उन्होंने बताया है, सबसे पहले देखिए उन्होंने यहाँ पर उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, हाउ डू आई लव दी, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। लेट मी काउंट द वेज, आई लेट मी जस्ट टेल यू, मुझे बताने दो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वेज हैं, वो सारे तरीके मुझे काउंट करने दो, वो मुझे आपको बताने दो कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनका प्यार आकाश से भी ज़्यादा ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है। जैसे कहते हैं कि सागर से भी गहरा मेरा प्यार है आपके लिए, आकाश से भी ज़्यादा मेरे प्यार में ऊंचाई है। और इसकी ब्रेथ, इसकी जो एक विड्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको कभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक हमारी आई साइट जा सकती है, जहाँ तक एक फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो वहाँ तक नहीं जा सकती। उनकी इमेजिनेशन या उनकी रीच वहाँ तक नहीं है, जहाँ तक आप देख भी नहीं सकते। वो उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि जहाँ तक आप देख भी नहीं सकते। उसकी उसमें इतनी गहराई है मेरे प्यार में कि वहाँ तक आप जा ही नहीं सकते हैं। यू कैन नेवर फील दैट, आप उसे फील नहीं कर सकते। वो उसी से फील किया जा सकता है, कैसे, विद द सोल। सिर्फ वहाँ तक अगर कुछ जा सकता है, उस ऊंचाई तक, उस गहराई तक, तो वो सिर्फ आत्मा ही जा सकती है, क्योंकि फिजिकल लव नहीं है यहाँ पर पोइटेस का अपने लवर से। उनका लव कैसा है, स्पिरिचुअल लव है। तो क्योंकि वो उनका प्लेटोनिक लव है, काफ़ी सबलाइम लव है, तो वहाँ तक सिर्फ उनकी आत्मा ही उस ऊंचाई तक जा सकती है, उस गहराई तक सिर्फ उनकी सोल ही पहुँच सकती है। तो वो ये यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं कि मैंने आपसे अगर प्यार किया है तो किससे किया है, अपनी आत्मा से किया है। और मेरे प्यार में इतनी ज़्यादा प्योरिटी है, इतनी ज़्यादा सेल्फलेसनेस है कि उसको ह्यूमन बॉडी, उसको आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते। ये वो लव है कि जैसे हमारी जो रोज़ की बेसिक नीड्स होती हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। आपका लव मेरे लिए एक नीड है। और किस तरह की नीड है, जैसे बेसिक नीड होती हैं, जैसे हमारे लिए हवा, पानी, या जो भी हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स होती हैं, उसी तरह से आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैं अपनी डेली लाइफ की कुछ दूसरी चीज़ों के बिना नहीं रह सकती। अगर मुझे सरवाइव करना है, अगर मुझे ज़िंदा रहना है, मेरी लाइफ के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से आपका लव भी मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मीन्स आप मेरे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जितना मेरे लिए दूसरी चीज़ें हैं सरवाइव करने के लिए। और अगर देखा जाए तो ये मेरा राइट है, और इसके लिए मैं हमेशा क्या करती रहूँगी, स्ट्रगल करती रहूँगी। हम हमेशा सही गलत के लिए लड़ते हैं, सही सही गलत के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लव की कोई लिमिट नहीं है। लव इन सब बाउंडेशन को नहीं मानता। लव को नहीं पता कि क्या सही है या क्या गलत है। बस मुझे इतना पता है कि मैं आपसे फ्रीली लव करती हूँ। फ्रीली का मतलब कि बिना बिना कुछ सोचे, बिना ये देखे कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या इसका इसका फ्यूचर होगा।
फ्यूचर से देखिए, मतलब यहाँ पर आपको पता है कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ बाद में शादी कर ली थी। तो ये उनकी शादी से पहले की पोएम्स हैं जो उन्होंने उनके लिए लिखी थी, कि उनको नहीं पता था कि कल उनकी उनके उनके लव का कैसा एंड होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा। या वो फ्रीली से, मतलब यहाँ पर कि लोगों के बारे में नहीं सोचा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। लव इन सब से बहुत ज़्यादा दूर है, वो इन सब के बारे में नहीं सोचता। तो मैं आपसे इतना इतना फ्रीली प्यार करती हूँ कि और सब चीज़ों के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। और ये लव कैसा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, ये प्योर लव है, इसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से मतलब सेल्फिशनेस से मतलब यहाँ पर कि पूरी तरह से, क्योंकि प्योर है, फ्री है, तो कोई भी सेल्फ नहीं है। क्या सेल्फ की आपकी प्रेजेंस का या आपकी एब्सेंस का मुझ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे साथ रहोगे तो मेरा लव बढ़ जाएगा, आप अगर मुझसे दूर चले जाओगे तो वो लव कम हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रू लव होता है, प्लेटोनिक या स्पिरिचुअल लव होता है, उसमें बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, वो एब्सेंट है, इसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे लव पर नहीं पड़ता। इवन मुझ पर ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसको इसको अप्रिशिएट करेंगे या इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। आई डोंट केयर कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो इसे सही मानेंगे, गलत मानेंगे। या मैं इसलिए भी प्यार नहीं आपसे करती कि मेरी इसके लिए तारीफ़ की जाएगी, या मैं इस बात से भी नहीं डरती कि कहीं मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। बस मुझे इतना पता है कि मैं आपसे अपने आत्मा से प्यार करती हूँ। मेरे दिल का, मेरे मन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहाँ मेरे मन में आपके लिए लव नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरी सोल, मेरी आत्मा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिवोटेड है। मीन्स मेरी सोल फेथफुल है, या मेरी सोल, मेरी आत्मा में अगर किसी के लिए कोई फीलिंग्स है वो सिर्फ आप हैं। कोई भी कॉर्नर मेरे मेरे हार्ट का ऐसा नहीं है कि जहाँ आप नहीं हैं। मीन्स अगर कहें तो आप ही, एलिजाबेथ बैरेट यहाँ पर जो कहना चाहती हैं कि वो उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है, उनका पूरा यूनिवर्स है, वही उनके लिए सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि जब तक वो जिंदा हैं तो ही वो उनसे प्यार कर रही हैं। जिंदा से मतलब यहाँ पर कि इसी वर्ल्ड में वो उनसे प्यार कर रही हैं, जब तक उनकी बॉडी है, जब तक उनके पास सांस रहेगी, आखिरी सांस तक भी वो उनको क्या करती रहेंगी, प्यार करती रहेंगी। क्योंकि क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ हैं। चाहे चाहे कितना भी वो दुखी है, चाहे वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, तो भी वो उनसे प्यार करेंगी। चाहे अगर उनकी आंखों में आंसू हैं तो भी वो उनसे प्यार करती रहेंगी। लाइफ में किसी भी तरह की सर्कमस्टेंसेस आए, लेकिन उनका लव उनके लिए कभी भी कम नहीं होगा। और बैरेट ब्राउनिंग यहाँ पर इतनी श्योर हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि अगर गॉड उनको परमिशन दे, वो उनसे इतना ज़्यादा प्योरली लव उनका करती हैं कि डेथ भी उनको सेपरेट नहीं कर सकती। और इस वर्ल्ड में ही नहीं, मरने के बाद भी वो उनको क्या करती रहेंगी, ऐसे ही प्यार करती रहेंगी। मीन्स डेथ का या उनकी फिजिकली उनका प्रेजेंट होने का उन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कहा जाए तो कब्र में भी, जब वो कब्र में चले जाएंगे तब भी वो उनसे प्यार करती रहेंगी, क्योंकि उनका लव क्या है, इमोर्टल है और ये लिमिटलेस है, इतना पावरफुल है कि इसको डेथ भी इफेक्ट नहीं कर सकती। एंड इफ गॉड चूज, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। और उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पोयम के थ्रू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने रॉबर्ट ब्राउनिंग को बताया है कि वो इस वर्ल्ड में भी और इस वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड में भी उनको ऐसे ही लव करती रहेंगी, और उनका लव हमेशा एटर्नल है और उसकी कोई भी लिमिट नहीं है।